अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 301 का जो क्विज नंबर 1 आया है वो करवाऊंगा। लेकिन जी पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये पेपर में बहुत दफ़ा मिड टर्म के हवाले से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है आपके मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लीफो स्ट्रक्चर। तो लीफो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? लीफो हमारे पास स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लीफो कहते हैं। स्टैक का मतलब ये होता है कि सबसे लास्ट में चीज़ रखना, यानी सबसे आखिर में चीज़ रखना किसी को भी, और किसी भी चीज़ को सबसे पहले बाहर निकाल लेना, इसको हम लीफो स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपके ना MCQs में भी बहुत दफ़ा मिड टर्म में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपने अपने मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, ठीक है। तो लीफो स्ट्रक्चर जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर है। ये देखिए इसका प्रूव है। वो क्या कह रहा है, लीफो स्ट्रक्चर जो है ये कौन सा है? स्टैक इज जो स्टैक है ये मेरे पास लीफो स्ट्रक्चर कहलाती है। लीफो आप अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो देखिए मैंने आपके लिए ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले अगर मैं निकालना है ना, तो मैं सबसे लास्ट में इसको रखा है, यानी मैंने पहले नंबर पे इसको रखा था, फिर दूसरे में मैंने इसको रखा और तीसरे में मैंने इसको रखा। तो मैंने सबसे लास्ट में इसको रखा और सबसे पहले मैंने इसको बाहर से रिमूव कर लिया। तो दिस मीन्स कि ये मेरे पास लीफो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट जरा अपने माइंड में रखिएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इम्प्लीमेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे int array can be manipulated by using the index 0 as। ये अपना पेपर में जो है वो कॉन्सेप्ट या क्विज के हवाले से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हम सबसे पहले जो है वो इंट यानी अरे के नेम को डिक्लेयर करते हैं कि अरे की डेटा टाइप कौन सी है, फिर उसके बाद अरे का साइज कौन सा है। तो अब यहाँ पे होगा कह रहा है कि इंडेक्स 0 है, तो दिस मीन्स कि हम अरे को इस तरह लिखते हैं, ये ब्रैकेट शो करती हैं कि ये मेरे पास अरे है, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट्स लगी होंगी तो दिस मीन्स कि मेरे पास अरे है। अब पहला ऑप्शन देखिए 0 इंट कह रहा है, ये नहीं होगा। पहले मेरे पास डेटा टाइप आएगी और उसके बाद मेरे पास जो है वो उस नंबर वो नंबर आ जाएगा जो मेरे पास अरे में क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज इंट और 0। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए ये इसका वो है प्रूव है, मैंने आप लोगों के लिए रख लिया था यहाँ पे भी, ताकि आप लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक्स ए 0 है, अब चूंकि यहाँ पे उसने इंट 0 कहा था तो मैंने यहाँ पर इंट 0 जो है वो लगा लिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, इन नोड क्लास वन फील्ड इज एन इंटीजर डेटा एंड अदर फील्ड विल बी पॉइंटर टू नोड। ये वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने हैंडआउट्स में काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों में से किसी बंदे को भी इसका जवाब पता है तो काइंडली बता दें। वैसे मेरी तरफ से ये जो होगा ये पॉइंटर टू नोड होगा, क्योंकि जो नोड क्लास होती है ना उसके अंदर जो इंटीजर डेटा होता है और जो अदर फील्ड होती है वो पॉइंटर टू नोड होता है, ठीक है। वैसे ये मेरी तरफ से 100% कंफर्म है, लेकिन मुझे ये हैंडआउट्स में नहीं मिला हुआ, तो एक क्वेश्चन का मैंने दोबारा से एक दफ़ा MCQ ये स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मुझे याद रहे। तो आप लोगों में से किसी बंदे को भी कंफर्म होगा तो यहाँ पे वीडियो का टाइम ड्यूरेशन मेंशन करके या क्वेश्चन नंबर 4 है देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करके इसका जवाब बता दें। अगर ये जवाब ठीक है तो फिर भी आप कह दें जी सर आपका जवाब ठीक है, और अगर ये जवाब ठीक नहीं है तो फिर भी आप मुझे कह देंगे सर इसका जवाब ये होगा, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है जी, क्लियर इज अ लिस्ट। जो क्लियर है ये इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए? रिमूव करने के लिए तमाम तर एलिमेंट्स को। अगर आपने अपने एलिमेंट्स को, लिस्ट है बेशक, स्टैक है या क्यू है, इन डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपने क्लियर का वर्ड इस्तेमाल करना है ना, वैसे क्लियर हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम इसके एलिमेंट्स होते हैं क्लियर। तो क्लियर का मतलब ये होता है कि तमाम तर एलिमेंट्स को लिस्ट के क्लियर कर दो, ख़त्म कर दो। तो रिमूव ऑल एलिमेंट्स जो होगा इसका जवाब होगा। ये देखिए ये इसका प्रूव है कि क्लियर क्लियर आ लिस्ट रिमूव ऑल एलिमेंट्स, यानी तमाम तर एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। मेरे क्विज में ये आया हुआ है, होपफुली आपके क्विज में ये आ भी सकता है और इसके अलावा इन सब में से भी कुछ आ सकता है। तो ये सारे आपने ना अपने यहाँ पर पढ़ लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने का मकसद मेरा यही था कि मैं आप लोगों को ये ज़रा आपकी नज़र से गुजार दूँ कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पेज नंबर 10 पे ये वाला जो टेबल है मौजूद है हैंडआउट्स पे, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। अच्छा जी आगे देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जोसेफस प्रॉब्लम इज रिसॉल्व बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है या एक प्रॉब्लम है जो कि हम ना इस्तेमाल करते हैं या इसको रिसॉल्व करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए। आपने होपफुली सर्कुलर लिंक लिस्ट का फार्मूला या सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक सर्कल टाइप की लिंक लिस्ट बना दी जाती है और उस लिंक लिस्ट में मेरे पास जो है एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो देखिए मेरे पास लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स के लिए सर्कल है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास ये यहाँ पर जो है वो पॉइंट करेगा, यानी ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, उसके आगे ये इसके साथ कनेक्ट होगा और जो हमारे पास लास्ट वाला है वो पहले वाले के साथ कनेक्ट होगा।
फर्स्ट कर लें ये मेरे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, फर्स्ट कर लें ये मेरे पास करंट पॉइंटर है और यहाँ पे मैंने जो है वो 2 रखा हुआ है वैल्यू को, यहाँ पे 4 रखा हुआ है, यहाँ पे 7 रखा हुआ है और यहाँ पे 9 रखा हुआ है। अब होता है इस तरह क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ना मेरे पास आगे भी हम मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं हम जो है वो एक स्टेप पीछे भी मूव कर सकते हैं और एक स्टेप आगे भी मूव कर सकते हैं। तो ये फार्मूला था हमारी जोफिसस प्रॉब्लम का। इसके अंदर आप एक करंट नोड को पकड़ते हैं और उस करंट नोड को गिनते हैं, उसका डिफरेंस रखते हैं और उसके मुताबिक आप जो है फिर उस एलिमेंट को रिमूव करते चले जाते हैं। बस आपने इन शॉर्ट ये याद रखना है कि जहाँ पर भी ये जो सीफस प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन होते हैं कि आप आगे भी मूवमेंट करें और आप पीछे भी मूवमेंट करें, यानी फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट करने के लिए हम जो है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका जो है वो प्रूव है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जोफिसस प्रॉब्लम है, इसके लिए इसने सर्कुलर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये सर्कुलर लिंक लिस्ट इसने यहाँ पे जो है वो आपके लिए क्रिएट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एंड x10। अब ये जो एंड है क्या कह रहा है, इन द अबव स्टेटमेंट वी गेट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द अरे x एंड स्टोर इन इट y, हेयर y इज। अभी आपने याद रखना है कि जब भी मेरे पास इस तरह का कोई जो है वो एक स्टेटमेंट लिखी हुई आती है या इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट होती है, y इक्वल टू एंड x10, तो देखिए अब ये जो x10 है ना, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये सबसे पहले जहाँ पर एंड का वर्ड है ना उसका मतलब ये होता है कि ये रेफरेंस है। अब रेफरेंस है जी x ऑफ 10 का, तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके इनिशियलाइज होगा, ये आप C++ के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, अगर किसी को CS201 का कॉन्सेप्ट याद है तो ये y के बराबर होगा। दिस मीन्स कि y इक्वल टू एंड x और पावर 10, यानी पावर से बना दिया कि उसके एलिमेंट जो अरे है वो 10 नंबर के मान लिया जनरेट कर देगा और ये y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अबव स्टेटमेंट y जो है क्या है, जो एड्रेस है y के अंदर x का स्टोर है, तो x वैल्यू जो होगा इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। बाकी देखें आपको बाकी ऑप्शन दे रहा है z वैल्यू, तो इसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है, तो z हो ही नहीं सकता, i वैल्यू भी नहीं हो सकता और r वैल्यू भी नहीं हो सकता। तो चूंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ x और y दो एलिमेंट्स है, तो दिस मीन्स के x इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ज़रा मजीद अच्छी तरह से दिखाया जा सके। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये a मल्टीप्लाई b प्लस c माइनस डी इन द अबव एक्सप्रेशन। अबव एक्सप्रेशन में ये जो माइनस का साइन है ना, अब आपके क्विज में हो सकता है माइनस आई, हो सकता है मल्टीप्लाई आई, हो सकता है प्लस आई, तो ये बात आपने याद रखनी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन कोई भी आता है तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये तमाम तर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर कैसे हैं या क्यों हैं, देखिए हमें 2 ऑपरेंड चाहिए, जिस तरह मैं कहता हूँ कि a माइनस बी, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ऑपरेंड है वो b भी है और a भी है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स हैं, तो दिस मीन्स के 2 का मतलब होता है बाइनरी। अगर ये माइनस के दरमियान या माइनस जो है वो 2 ऑपरेंड्स के दरमियान होगा तो हमें पता लगेगा कि हमने फलां वैल्यू से फलां वैल्यू को माइनस करना है। इस तरह मैं अगर प्लस करूँ तो इसके लिए भी मुझे 2 ऑपरेंड्स चाहिए कि भाई a को प्लस कर दो b में। इस तरह अगर मैं कहूँ कि a मल्टीप्लाई बाय b, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 ऑपरेंड चाहिए, जिसका मतलब है कि a को मल्टीप्लाई करो b के साथ, सिमिलरली a डिवाइडेड बाय b, अब इसका मतलब है कि a को डिवाइड कर दो b के साथ। तो ये हमारे पास सब के सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर हमारे पास जो होता है ना वो होता है एक, यानी ये जो है ना i प्लस प्लस, जो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़े है आपके पास, बिल्कुल स्टेटमेंट आपको वाज़े तौर पे बता रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट है और इसके अंदर से माइनस का साइन किया तो वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। ये कॉन्सेप्ट आपने अपने मिड टर्म के हवाले से भी याद रखने हैं। दूसरे ऑप्शन देखें, लॉजिकल ऑप्शन है, ये कभी भी नहीं हो सकता, लॉजिकल कोई भी ऑपरेटर नहीं होता, यूनरी ऑपरेटर लाजमी होता है। तो यूनरी ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, जिस तरह आई प्लस प्लस है जिसको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं ना, और हम इसको फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और टेक्निकल भी कोई ऑपरेटर मेरे पास जो है वो नहीं होता, तो द राइट ऑप्शन इज डैट बाइनरी ऑपरेटर। उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि कंसीडर कर लें हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है 6, 72, 35, 65 और 25 और हम इसको स्टोर करते हैं। वाइल द करंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द मेमोरी, अब इसके अंदर जो करंट पॉइंटर है ना वो 72 है। अच्छा, अब क्या होगा आफ्टर कॉलिंग रिमूव फंक्शन, आपको पता है रिमूव क्या करता है, रिमूव जो है वो करंट नोड को प्रीवियस नोड से जो है वो रिमूव कर देता है। मैं आपको आगे जाके इसकी डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूँ। अभी तो आपको ये कह रहा है कि जो लिंक लिस्ट है अगर हम 72 को रिमूव कर दें तो हमारे पास फिर कौन सा पॉइंटर बचेगा, या कौन सा पॉइंटर मेरे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, या मेरे पास करंट पॉइंटर कौन सा होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इसका जवाब जो है वो 6 होगा। 6 कैसे होगा,
देखिए मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 6, 72 और 35। आगे भी इसने दिए हुए, मैं सिर्फ 3 लिखूंगा ताकि आपका टाइम जो है वो बचाया जा सके। अब देखें 72 को मैंने रिमूव कर दिया। अब जब ये मेरे पास रिमूव होगा तो डेफिनेटली करंट पॉइंटर मेरे पास कहाँ आएगा, पीछे वाला आएगा। हम -1, ये आपके ना उसमें लिखा हुआ है हैंडआउट्स में कि हम इसको -1 के थ्रू जो है वो काम करते हैं या -1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो यहाँ पर 6 आंसर आएगा। 65 नहीं हो सकता क्योंकि हम आगे मूवमेंट नहीं करते हैं। 25 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट वाला है। और ना चौथा ऑप्शन था 35, तो 35 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने फॉरवर्ड मूव करना होता है, हमने बैक जो है सॉरी हमने बैकवर्ड मूव करना होता है, हमने आगे मूवमेंट जो है वो नहीं करना होता। आपके हैंडआउट्स के मुताबिक इसको देखते हैं। ये मुझे आपका हैंडआउट से आंसर मिल गया। ये सॉरी गलत आंसर लगा दिया मैंने बाय मिस्टेक। इसका जवाब जो है वो 35 होगा। ठीक है, ये आप देख लें। इसका जवाब जो होगा वो मेरे पास 35 होगा। मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट पे चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैंडआउट्स के अंदर कि रिमूव मेथड क्या करता है, कॉल करता है करंट पॉइंटर को मूव टू द नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन। यानी आपने नेक्स्ट नोड पे मूवमेंट करना है, आपने प्रीवियस नोड पे मूव नहीं करना। तो इसका जवाब जो होगा वो 35 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ये गलत आंसर है, 6 नहीं होगा, इसका जवाब 35 होगा। इसको काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये आपका क्विज था जी। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्या है कहा है वो आपके ऊपर पेंडिंग पर है। अगर आप लोगों को मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलता तो आपके क्विज में क्वेश्चन है तो आप वही लगा लें। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो बिल्कुल जवाब ठीक है। तो ये आपका क्विज था जी। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।